सो वी हैव स्टडीड द रेशियो प्रोपोर्शन इन 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन देखा हुआ है। द स्टेटमेंट द नंबर्स ए एंड बी आर इन रेशियो m is to n, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रेशियो हम लोग लिखा करते थे, रेशियो होता था m is to n, दैट इज m अपॉन n। ओके, is also written as the numbers a and b are in the proportion m is to n। ये बात भी आपको समझनी जरूरी है कि आपका रेशियो किस में होना चाहिए, m is to n, that is to means m upon n। okay, for this concept we consider the positive and the real numbers। पॉजिटिव एंड रियल नंबर्स को हम लोग कंसिडर करते थे। ओके, उसके बाद we know the formula for area of the triangle। okay, so this is the formula for area of triangle, which is half into base into height। okay, whenever we are going to deal with the triangle, any triangle, for finding out area of the triangle, the formula is half into base into height। always remember, area of the triangle is equal to half into base into height। okay, now we are having the next part as ratios of areas of two triangles। what? Ratios of areas of two triangles। so ratios क्या होंगे? ratio means वन बिलो दी अदर। जैसे ये यहाँ पे दिया गया, ये इसको रेशियो बोलते हैं। ये एबीसी का एरिया है, ये पीक्यूआर का एरिया है, और उनको डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो बन जाएगा रेशियो। तो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को अभी क्या क्या पता चलने वाला है, वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। सो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। सबसे पहली बात, let's find the ratio of areas of any two triangles। so example is given, in triangle abc, ad is the height and bc is the base। so now we are talking about only abc। ये फिगर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये abc में आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये abc में bc is the base and ad is the height। bc is the base and ad is the height, ये बात ध्यान से सुनना। and in triangle pqr, in triangle PQR, height and PS is the height and QR है। चेक करो PQR में, QR आपका बेस है और PS आपकी हाइट है। QR क्या है आपका? बेस है, और PS आपकी क्या है? हाइट है। तो ये भी आपको क्या कर दिया, यहाँ पे पता चल गया। तो अभी अगर हम लोग ABC का एरिया निकालेंगे, ये खाली फिगर का अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देखा था। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देखा था। तो अगर हम लोग एबीसी के बारे में बात करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखो क्या लिखा है, हाफ इंटू उसका बेस बीसी है और उसकी हाइट एडी है। उसका बेस बीसी है और हाइट एडी है। वही अगर अगर हम लोग पीक्यूआर की बात करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ इंटू बेस इज क्यू आर एंड हाइट इज पी एस। हाफ इंटू बेस इज क्यू आर एंड हाइट इज पी एस। बराबर, ये दोनों का तो अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग को कौन सा पार्ट स्टडी करना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। कौन सा पार्ट स्टडी करना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों आंसर्स वन बिलो दी अदर, एक के नीचे एक रखे गए, क्योंकि उनका रेशियो निकालना है। रेशियो मीन्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो इसीलिए एबीसी का एरिया का आंसर और पीक्यूआर का एरिया का आंसर यहाँ पे क्या कर दिया गया है? वन बिलो दी अदर रख दिया गया है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि दो ट्रायंगल का रेशियो जब हम लोग निकालते हैं, तो उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, उस हिसाब से हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल के जो फिगर से मतलब अमाउंट से वो वहां पे डाल के रख दिए, जिसका बेस बेस डाल दिया और हाइट हाइट डाल दिए। अभी अगर इसमें आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहो, तो आपको दिख रहा है कि दोनों में हाफ और हाफ है। तो आप क्या कर सकते हो, ये हाफ और ये हाफ क्या हो सकता है? ऑटोमेटिकली कट हो सकता है, और बचेगा खाली एबीसी का बेस और हाइट, और नीचे पीक्यूआर का बेस और हाइट। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है
कि जब भी हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो लेंगे, जब भी हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो लेंगे, तो उसका आंसर जो है वो उसके बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, क्योंकि ये हाफ हाफ तो कट हो जाएगा। हाफ हाफ तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखो ये स्टेप में आपको दिख ही रहा है कि एबीसी और पीक्यूआर का ये सेम लेफ्ट हैंड साइड का कॉपी ऐसे ही किया है। यहाँ का खाली ये हाफ और ये हाफ कट करके वो लोग ने बीसी इंटू एडी और क्यूआर इंटू पीएस लिखा है। इसका मतलब इस चीज से हम लोग को ये समझ में आता है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, कौन से भी दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो कंपेयर करेंगे, कौन से भी दो ट्रायंगल के एरियाज का अगर रेशो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम लोगों को उनका खाली बेस और हाइट ही मिलने वाला है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी यही बात हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टेटमेंट की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। हेंस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, हम लोग दो ट्रायंगल का अगर एरिया का रेशियो लेंगे, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, देखो उसके साथ ये रेशियो ही मिल रहा है ना आपको, वन बिलो द अदर, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आप लेते हो, तो आपको आंसर तो रेशियो में ही मिलने वाला है, लेकिन उस रेशियो में रहेगा उनका बेस और उनकी हाइट। हाँ, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इतनी बात समझ में आ गई, वो हाफ हाफ कट हो गया, दोनों में कॉमन था इसीलिए। ओके, उसके बाद सपोज ऐसे कंसिडर करते हैं हम लोग कि बेस ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज B1 एंड हाइट इज H1, एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल भी B2 एंड हाइट इज H2, ये हम लोग ने कंसिडर किया है। देन यही रेशियो को देखो, ये रेशियो को वो लोग ने यहाँ पे कैसे शॉर्टकट में दिया है, देखो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। इसका मतलब अगर आप चाहो कि आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है दो ट्रायंगल के एरिया का, तो उनके बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन आपको वापस रेशियो में लेना है। जैसे B1 H1 ये फर्स्ट ट्रायंगल की बेस एंड हाइट होगी, और B2 एंड H2 वो सेकेंड ट्रायंगल के बेस एंड हाइट होगी। सो अभी हम लोग आगे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग। इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अभी तक हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि अगर आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल का रेशियो लेना है, तो आप क्या करोगे, उनके बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाफ हाफ सेम था वो तो कट हो गया। अभी यहाँ पे बोला गया अगर दोनों ट्रायंगल्स के हाइट्स अगर इक्वल है, तो देखो यहाँ पे अगर ये H1 और H2 भी अगर सेम सेम हो गया, ये H1 और ये H2 जो है वो अगर सेम सेम हो गया, तो अभी आप लोग क्या करोगे, तो वो अभी आपको सीखना है। तो देखो यहाँ पे दो फिगर आपको मिल रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, तो आपके पास आंसर आ सकता है हाफ इंटू बेस इंटू ए, तो हाफ तो हम लोग ऐसे ही कट करने वाले हैं। सो बी सी इज द बेस एंड एडी इज द हाइट विच इज डिनोटेड बाय एच। And if we'll talk about the triangle PQR, then QR is the base and PS is the height. Again, that height is denoted by H. थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, तो बेस उसका BC लिखा हुआ है एंड हाइट उसकी H लिखी हुई है। हियर ऑल्सो इन PQR उसका बेस QR दिया गया है और उसकी हाइट H दी गई है। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें हम लोग, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के हाइट्स भी सेम है ना। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के हाइट भी सेम है, तो यहाँ पे ये जो H और H है, ये H और H भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। खाली आपके पास बचेगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। तो देखो पहले तो हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा था कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस सम में क्या हुआ, उन दोनों की हाइट भी सेम थी, तो हाइट हाइट भी कट होके खाली बेसिस बच गए। खाली क्या बच गए,
बेसिस बच गए, तो इसीलिए वो लोग ने शॉर्टकट लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पी क्यू आर इज B1 अपॉन B2। व्हाई बी ओनली B1 अपॉन B2? बिकॉज देयर हाइट्स आर इक्वल। अगर हाइट इक्वल है तो बेस के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हाइट हाइट भी क्या होने वाला है, कट होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे आपको और एक स्टेटमेंट सीखने जाना है, वो है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with equal heights is equal to the ratio of the corresponding bases। क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर उनके हाइट अगर सेम होंगे, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर हाइट इक्वल है तो हाइट हाइट भी कट होगा, बेस के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा? बेस के फॉर्म में आ जाएगा। कंडीशन 1 हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग जाते हैं कंडीशन 2 की तरफ। इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन, अभी देखो, जब हम लोगों ने ऊपर देखा कि उनके क्या थे, हाइट्स इक्वल थे, तो बेसिस के इसमें आया। अभी बोल रहे कि बेस इक्वल है। देखो, तो चलो हम लोग देखते हैं। पहला ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये सबसे बड़ा ट्रायंगल देखो, ए बी और सी। तो उसका बेस देखो आ गया ए बी, इतना पूरा बड़ा, और उसका हाइट है सी डी। ओके, सो बेस ए बी है और हाइट H1 डिनोट किया है। और दूसरा छोटा ट्रायंगल देखोगे तो अंदर उसके है ए पी बी, उसका बेस भी आपको ए बी दिख रहा है और उसका छोटा सा हाइट दिख रहा है यहाँ पे आपको पी क्यू माने H2। तो चलो उनके रेशियोज निकाल के देखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज बेस ए बी इंटू हाइट H1, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज अगेन बेस ए बी एंड हाइट इज H2। सो अगेन देयर इज अ कॉमन बेस ना। सो बेस सेम होने के कारण देखो यहाँ पे लिखा ही है बेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखो दिख भी रहा है कि ए बी दोनों का बेस है। तो यहाँ पे अगर आपका ए बी जो है वो कॉमन है, तो ए बी क्या हो जाएगा, वापिस कट हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल है। तो बचा क्या, हाइट्स, दैट इज H1 एंड H2। तो यहाँ पे हम लोग और एक प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी का पूरा उल्टा प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी का पूरा उल्टा प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि वहां पे क्या था, हाइट इक्वल था तो हम लोगों ने बेस के इसमें लिया था। अभी यहाँ पे देखो बेस इक्वल है तो हम लोग हाइट्स के इसमें लेंगे। तो ध्यान रखना बराबर से, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस is equal to the ratio of is equal to the ratio of their corresponding height। अगर आपके पास इक्वल बेस है, बेस से इक्वल है, तो वो हाइट में जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने तीन चीजें समझ के ले ली है। सबसे पहली चीज हमारी जो थी वो हम लोग सीखे कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्ड प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसिस। सेकंड इसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर उनके इक्वल हाइट्स है तो वो बेसिस में जाएगा, और अगर इक्वल बेस है तो वो हाइट में जाएगा। ये तीन चीजें अब तक आपको पता चली है। नेक्स्ट पेज पे एक एक्टिविटी दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। अभी यहाँ पे एक फर्स्ट ये फिगर आपको दिख रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ए पी क्यू एक दूसरा ट्रायंगल है। तो वहां पे आपको वही बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए पी क्यू। तो फिलहाल के लिए हम लोग को ये सोचना है कि अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, प्लीज खाली ए बी सी को देखो। एबीसी अगर लेंगे तो उसका बेस हो गया बीसी और हाइट हो गया ए आर। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इसमें लिखेंगे बीसी इंटू ए आर। ध्यान से, बीसी इंटू ए आर हो गया फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाला जो है एपी क्यू, सेकेंड वाला जो है एपी क्यू, वहां पे वहां पे अगर हम लोग एपी क्यू में देखें तो उसका बेस है पी क्यू और हाइट है ए आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे,
यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, ये नीचे के इसमें बॉक्सेस में पी क्यू इंटू ए आर। अगर बारीकी से सोचोगे, अगर आप क्या करोगे, बारीकी से सोचोगे, हेलो दादा। वेट अ मिनट, दादा। वेट अ मिनट। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि इन ट्रायंगल एबीसी बेस इज बीसी एंड द हाइट इज ए आर, सो बीसी इंटू ए आर वी हैव रिटन ओवर हियर, एंड इन ट्रायंगल एपीक्यू बेस इज PQ and the height is AR. If you will observe carefully, अगर आप carefully ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे AR जो है उन दोनों के हाइट्स जो है वो सेव हो गए हैं, तो वो भी वापस कैंसल हो जाएंगे और बचेगा खाली BC, मतलब जो यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे आ जाएगा PQ, यहाँ पे आ जाएगा PQ। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? ओके, चलो अभी सेकेंड एक्टिविटी चालू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN एंड उसका रेशियो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN से। तो सबसे पहले हम लोग LMN, ये ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। तो LMN में अगर बेस आपका MN है और हाइट आपकी LP है, तो फिलहाल हम लोग ये लिख लेते हैं कि बेस आपका LM है और हाइट आपकी LP है। ओके, तो वो हम लोगों ने लिख लिया कि LMN में बेस आपका क्या है, एम बेस देखो आपका LMN में MN है और हाइट जो आपकी है वो LP है। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में हो गया अभी इतना। अभी हम लोग जाते हैं सेकंड ट्रायंगल की तरफ। सेकंड ट्रायंगल है DMN। तो अगर DMN की बात करें तो उसका बेस भी MN ही आ रहा है, बराबर है। और उसकी हाइट अगर बात करें तो ये उसकी ये छोटी हाइट है DQ, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे DQ लिख दिया। अगर आप केयरफुली देखोगे तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल के बेस जो है MN वो सेम है, उसके क्या है, बेस सेम है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये बेस बेस को कैंसल करना पड़ेगा और उनका रेशो जो है वो हम लोग किस में लिखेंगे, उनका रेशो जो है वो हम लोग किस में लिखेंगे, उनके हाइट के प्रोपोर्शन में लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा LP अपॉन DQ। इसलिए फाइनल आंसर आ जाएगा LP अपॉन DQ, क्योंकि उनके यहाँ पे बेस सेम थे, तो किसके प्रोपोर्शन में जाने वाला है, हाइट के प्रोपोर्शन में जाने वाला है। एक्टिविटी नंबर 3, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सी यहाँ पे देखो ध्यान से, M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड CM इज द मीडियन, ये बात आप ध्यान में रखो, CM मीडियन है। देखो CM आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, वो मीडियन है। मीडियन का काम ही वो होता है कि वो एक पॉइंट से निकलती है, जैसे C से यहाँ से मीडियन निकली है और वो AB के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है। ओके, CM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। सो आपको अभी रेशियोज लेने हैं, कौन से ट्रायंगल के रेशियोज लेने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC। अगर आप देखो AMC, अगर ये ट्रायंगल के बारे में सोचोगे तो उनका बेस AM है और उनकी हाइट तो दो, एक ही ट्रायंगल में अभी दो बटे हुए दो हिस्से हो गए, तो उनकी हाइट तो यहाँ पे वो लोग ने दिखानी चाहिए थी, लेकिन हाइट यहाँ पे बताई नहीं गई, उनकी हाइट तो सेम ही है पहले से। देखो एक ही ट्रायंगल में अगर दो हिस्से हो रहे हैं और आपको देखो AMC और BMC कहा गया है, तो AMC यहाँ पे है और BMC यहाँ पे है, तो एक ही ट्रायंगल में दो दो पार्टीशन हो गए, इसका मतलब इन दोनों की हाइट सेम है, क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल है लेकिन वो एक ही ट्रायंगल के अंदर है, तो उनकी हाइट सेम होती है। ओके, तो यहाँ पे तो पहले से हाइट उनकी सेम है, तो रेशो किस में जाएगा, बेस में जाएगा। रेशियो किस में जाएगा, बेस में जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको AMC के बारे में लिखना है तो AMC का बेस आएगा AM, AMC का बेस आएगा क्या, AM आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे BMC कहा गया है,
यहाँ पे क्या कहा गया है, BMC कहा गया, तो उसका बेस आएगा BM, उसका बेस आएगा क्या, BM आएगा। अगर आप ध्यान से सोचोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि CM इज द मीडियन, ये मीडियन होने के कारण, ध्यान से देखो हाँ, ये मीडियन होने के कारण ये AM और BM क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे AM और BM जो है वो भी क्या हो गए हैं, इक्वल हो चुके हैं। AM और BM क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो इसको अगर आपने कट कर दिया तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इसको अगर आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या आने वाला है, 1 और 1। तो 1/1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि उन दोनों ट्राइंगल्स का अगर हम लोग एरिया का रेशियो निकालेंगे तो वो भी क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है, क्योंकि ये CM जो था वो मीडियन था, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स के क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया जो है वो सिमिलर हो गए, तो उनका हाइट सेम है, और ये मीडियन की वजह से उनका बेस भी इक्वल हो गया, तो वो भी कट होके 1/1 मतलब 1:1 आ रहा है। तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। चलो हम लोग अभी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर यहाँ पे दी गई है, AE इज परपेंडिकुलर टू BC, देखो AE is perpendicular to BC and DF is also perpendicular to line BC। DF जो है यहाँ पे हाइट है वो भी BC को परपेंडिकुलर है। AE 4 है, तो AE का मेजरमेंट आपको 4 दिया है, DF का मेजरमेंट ये हाइट का आपको 6 दिया है। देन फाइंड आउट करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, मतलब ABC और DBC के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ABC और DBC अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके पास बेस BC सेम है, उनके पास क्या है, बेस BC जो है वो क्या हो रहा है, सेम है। सो अगर बेस सेम है तो उनका एरिया का प्रोपोर्शन किस में जाएगा, हाइट्स में जाएगा। अगर बेस सेम है तो एरिया का प्रोपोर्शन किस में जाएगा, हाइट्स में जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बेस, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना होता है हर एक सम में कि यहाँ पे क्या सेम दिया गया है, बेस सेम दिया गया है या फिर हाइट सेम दिया गया है। तो इसीलिए ये बात को आप ध्यान से समझो पहले। तो ये दोनों ट्रायंगल के बारे में जब हम लोगों ने देखा, ABC और DBC, तो हम लोग को इसका बेस सेम मिल गया, तो अच्छा हो गया, बेस सेम है तो इसका प्रोपोर्शन किस में जाएगा, उनके हाइट्स में जाएगा। किस में जाएगा, हाइट्स में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AE को पकड़ेंगे और फिर DF को पकड़ेंगे, क्योंकि उनके हाइट से रिस्पेक्टिवली। इसलिए देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में कर्सर की तरफ ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, उनका रेशियो जो आपको निकालने का था, यहाँ पे देखो ये रेशियो आपको निकालने का था वो आपने ले लिया, और डायरेक्टली अभी आंसर्स ले लिया उनके हाइट AE और DF, क्योंकि आपने सीख चुके हो कि उसका प्रोपोर्शन डायरेक्टली हाइट में ही जाता है, तो आपको डायरेक्टली उनके हाइट्स लिखने जरूरी है। लेकिन ये ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के लिए आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो तो उसके लिए रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे देखो आगे रीजन लिखा हुआ है, बेसिस आर इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। तो ये शॉर्ट में लिखना है, उतना पूरा स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं जो हम लोग ने पहले पढ़ा था। सो बेसिस आर इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। ओके, तो ये शॉर्ट में रीजन लिखा है। तो अपने को अभी पता चल गया कि वो AE है और DF है। तो AE का आंसर दिया था 4, तो मैंने 4 डाल दिया, और DF का आंसर दिया था 6, तो मैंने 6 डाल दिया। तो ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर उनको कैंसलेशंस और हो सकता है, मींस रिड्यूस अप टू इट्स लोएस्ट टर्म, तो आप कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, तो इसीलिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 ऐसे कट करके आपका फाइनल आंसर जो है वो 2/3 आ चुका है। आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या आ चुका है, 2/3 आ चुका है।
फर्स्ट सम हो गया, अभी हम लोग सेकेंड सम की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी on side BC is such that DC is equal to 6, BC is equal to 15. Find area of triangle ABD is 2. इसका मतलब ये अपॉन में ही जाने वाला है. Area of triangle ABC and area of triangle ABD is 2. Area of triangle ADC. मतलब ऐसे रेशो निकालने हैं. अभी ये दो आंसर आपको निकालना है. आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से रीड करो. पॉइंट डी इज ऑन साइड बीसी सच दैट डीसी 6, डीसी इतना सा पार्ट 6 है, डीसी 6 है. उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पे बीसी 15 है. देखो, अगर ये पूरा बीसी अगर आपको निकालना पड़े, वो अगर 15 है, तो मुझे बताओ आपको बीडी भी निकालना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? आपको क्या निकालना पड़ेगा? बीडी भी निकालना पड़ेगा. तो बीडी का मेजरमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, 15 में से 6 गया तो 9. ये कैलकुलेशन देखो यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है कि बीसी अगर टोटल 15 है, उसमें से अगर डीसी 6 है, तो आपको बीडी की भी जरूरत है, जो 15 में से बीसी में से डीसी माइनस करके 15 माइनस 6 9 निकाला गया है. तो ये छोटी चीज सबको समझ में आ गई. वापिस एक बार सुनो. बीसी ये जो टोटल है वो 15 दिया गया है, 15 दिया गया है. उसमें से उसमें से डीसी जो है, उसमें से डीसी जो है वो क्या है, उसमें से डीसी जो है वो आपको 6 दिया गया है. डीसी जो है वो 6 दिया गया है. तो अगर आपको बीडी को निकालना है, अगर आपको क्या करना है, बीडी को निकालना है, तो आपको बीसी में से इस डीसी को माइनस करना पड़ेगा, जो स्टेप यहाँ पे बताई गई है. तो 15 minus 6 it will be 9. therefore I have written over here 9. तो ये बेसिक चीज समझ के हम लोग ने इतना तो समझ लिया. तो ये बात तो अभी समझ में आ गई कि ये बीडी 9 कैसे आया. आपको क्या क्या निकालना है वो अभी हम लोग देखते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, तो ए बी डी, तो इसके लिए हम लोगों ने बीडी निकाल के रखा. तो ये एबीडी का एबीसी के साथ रेशो निकालना है. मतलब ये छोटे ट्रायंगल का ये बड़े ट्रायंगल के साथ आपको रेशो निकालना है. और एक दिया है एबीडी, ए बी डी को एडीसी, ए डी सी, मतलब इनसाइड के जो छोटे छोटे ट्रायंगल है उनका रेशो आपस में निकालना है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग ट्रायंगल मिल रहे हैं. यही क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग ट्रायंगल मिल रहे हैं. एक ट्रायंगल का नाम है, ध्यान से देखना यहाँ पे फिगर में, ए बी डी. ये ए बी डी आपका एक ट्रायंगल है. फिर ए डी सी, ये एक आपका छोटा ट्रायंगल है. और इन दोनों को जो इंक्लूड कर रहा है वो ए बी सी, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है. तो ये 3 ट्रायंगल के नाम यहाँ पे आ चुके हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों ट्रायंगल में एपी ये हाइट कॉमन हाइट है. ये सारे ट्रायंगल की एपी जो है वो हाइट कॉमन है, इक्वल हाइट है. तो अगर हाइट इक्वल होती है तो हमारा रेशियो का जो प्रोपोर्शन जाएगा वो बेस में जाएगा. तो हर एक का बेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो देखिए सॉल्यूशन में यही बात कही गई है कि पॉइंट ए इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ एबीडी. ट्रायंगल एबीडी का कॉमन वर्टेक्स ए है, एडीसी का भी ए है और एबीसी का भी ए है. सबका कॉमन वर्टेक्स ए है जहां से हाइट चालू होने वाली है. एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर. कोलिनियर मींस दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. यू कैन चेक प्रॉपर्ली, देयर बेसिस आर कोलिनियर, एक ही लाइन में सबके बेस है. हेंस हाइट्स ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स आर इक्वल. इन तीनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है. तो ये कैलकुलेशन तो हम लोग ने देखा कि BC 15 था, उसमें से DC 6 माइनस किया तो BD हम लोग को 9 मिल गया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ABD का बेस आएगा BD, बराबर है ना. तो बेस BD लिखा है. और ABC का बेस आएगा टोटल BC. तो इसीलिए यहाँ पे रीजन लिखा है हाइट्स इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस. क्योंकि उनके हाइट इक्वल है तो बेस में जाएगा. ये प्रॉपर्टीज हम लोग ने सीखे हुए. तो BD आएगा 9 एंड BC आएगा 15.
BD आएगा 9 और BC आएगा 15, तो आपको तय करना है कि अभी ये दोनों कट हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं, ये दोनों 3 के टेबल में है, तो इसीलिए 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, वो टेबल में वो कौन से नंबर पे आते हैं वो आपको कट करके लिखना है, इसीलिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हम लोगों ने यहां तक अभी सॉल्व कर दिया है, वो भी यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। नाउ सेकंड देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ABD का कंपैरिजन ADC के साथ करना है, तो इसका BD आएगा और इसका DC आएगा। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो रेशियो का, इन दोनों का रेशियो लिया है, तो उसका BD आ रहा है फर्स्ट ट्रायंगल का और दूसरे का DC आ रहा है। अगेन सेम रीजन, हाइट्स इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। सो BD का आंसर था आपका 9 एंड DC का आंसर था आपका 6। तो वापस आपको चेक करना है क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं। यस, दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया है 3/2। फाइनल आंसर इज 3/2। नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. P is any point on side BC. Find two pairs of triangles with equal areas. Find two pairs of triangles with equal areas. देखो, P is any point on side BC. P एक जो है वो BC पर एक पॉइंट है। आपको ऐसे पेयर्स को क्या करना है, फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस एरियाज, जिनके एरियाज इक्वल हो, ऐसे आपको ढूंढना है दो ट्रायंगल्स को। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं है, आपको ऐसे ही ढूंढना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है, देखो ये पैरेललोग्राम है ABCD, और P जो है वो BC पे कौन सा भी एक पॉइंट दिया है और उनसे हम लोगों ने ज्वाइन किया है, देखो ऐसे AP एंड PD को ज्वाइन किया है, और ये तो डायगोनल्स है AC और BD। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी है कि यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है, तो ये उसका हाइट बन जाएगा यहाँ पे। तो कभी कभार कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे खुद से करना पड़ेगा सम को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन। वी नो दैट पैरेललोग्राम मींस व्हाट, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो उसका AD इज पैरेलल टू BC होगा ही होगा। AD is parallel to BC है and AB is parallel to DC भी है। तो ये बात ध्यान से देखो कि AD is parallel to BC and AB is parallel to DC, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि opposite sides of a parallelogram are equal, that is congruent and parallel to each other। हम लोगों को ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढने हैं कि उनके एरियाज इक्वल हो। तो चलो देखते हैं, कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। सो ABC ये वाला, ABC एंड BDC ये वाला ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन टू पैरेलल लाइंस, दोनों भी ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के अंदर है। ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइन के अंदर है मतलब उनके हाइट इक्वल है। Hence the distance between the two parallel lines is the height of the both the triangles। दो अगर पैरेलल लाइन के अंदर है तो उनकी हाइट हर जगह डिस्टेंस सेम होगा, मतलब उनकी हाइट सेम हो गई। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ABC में और BDC में, आपको क्या करना है, उनका मतलब ये दोनों सेम भी है, AD और BC दो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम पे, वो दोनों तो इक्वल ही होंगे एंड उनका हाइट भी सेम है। क्यों उनका हाइट भी सेम है, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो डिस्टेंस सेम होता है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड BDC कॉमन बेस BC एंड हाइट्स आर इक्वल।
ओके, उनके कॉमन बेस क्या है, बीसी है, और हाइट भी क्या है, इक्वल है। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी। तो एबीसी और बीडीसी इक्वल है। तो ये एक पार्ट हो गया। और आगे उन्होंने कहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, अगर आप ध्यान देखोगे तो ए बी जो है उनका कॉमन बेस हो जाएगा और हाइट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी सी और ए बी डी ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। उनका एरियाज भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो हम लोगों ने सबसे पहले ए बी सी और बी डी सी को देखा, तो बीसी उनका बेस था और हाइट सेम थी। ओके, तो इसलिए उन दोनों के एरियाज इक्वल है। दूसरा हम लोगों ने देखा जो दो लाइन में लास्ट के ए बी सी, ध्यान देना ए बी सी, जरूरी नहीं कि बीसी बेस हो। तो ए बी सी और ए बी डी में अभी ए बी को बेस पकड़ा हम लोगों ने, क्योंकि ए बी दोनों में कॉमन है और हाइट तो सेम है, क्योंकि ये ए बी और डीसी भी एक दूसरे को पैरेलल है ना, तो ये हाइट भी सेम हो जाएगी सबकी। इसलिए वो दोनों ट्रायंगल का भी क्या हो गया है, एरिया सेम सेम आ जाएगा। नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट डी इज ऑन साइड एसी। पॉइंट डी जो है वो एसी पे है। इफ एसी इज 16, देखो ये पूरा एसी जो है वो 16 है, डीसी आपका 9 है। देखो यहाँ पे हम लोग डीसी 9 लिख दे रहे हैं, और पूरा एसी आपका जो है वो पूरा एसी आपका 16 है। ओके, बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी, देखो बीपी उसकी हाइट है, वो एसी को परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। ये अलग अलग रेशियोज आपको पूछा है। पहला रेशियो आपको पूछा है ए बी डी को, ए बी डी और ए बी सी, मतलब एक छोटा सा ट्रायंगल ए बी सी के साथ, बड़े ट्रायंगल के साथ। फिर पूछा गया है बी डी सी, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़े के साथ। और फिर ए बी डी और बीडीसी, ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल पूछे गए। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, वापस हम लोग को एक ही बात पता चल रही है कि एक ही बड़े ट्रायंगल में ये सारे अंदर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अंदर छुपे हुए हैं, उनका कॉमन वर्टेक्स वापस से बी है। तो इसका मतलब इनकी जो हाइट है बीपी वो हर जगह सेम ही रहेगी। तो हाइट सेम है तो सबका रेशो किस में जाएगा, बेस में ही जाने वाला है। सबका रेशो किस में जाएगा, बेस में ही जाने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, पी इज पॉइंट पी एंड डी आर ऑन साइड एसी, hence b is the common vertex in triangle abd, bdc and abc and apb। सारे इसका क्या है, कॉमन वर्टेक्स बी ही चालू हो रहा है, इसलिए हाइट इक्वल है। एंड देयर साइड्स एडी, डीसी, एसी, एपी आर कोलिनियर। ये सारा देखो बेस के लाइन कोलिनियर है, तो ये रीजन है उसका जो लोग ने लिखा है। Heights of all the triangles are equal, hence the areas of these triangles are proportional to their bases। उनके एरियाज क्या होंगे, बेस से प्रोपोर्शनल रहेंगे। सो देखो AC पूरा 16 दिया है और DC अगर आपको छोटा सा 9 दिया है, बराबर है, तो मुझे बताओ छोटा सा आप AD कितना निकालोगे। आपका AD कितना होना चाहिए, 16 माइनस 9 विच इज 7। 16 माइनस 9 विच इज 7 आपका AD होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट रेशियो की तरफ जाते हैं। ABD और ABC डायग्राम को ही देखो पहले। ABD और ABC, तो ABD उसका बेस हो गया AD 7, और नीचे था ABC, तो ABC उस पूरा बेस का मेजरमेंट है AC, दैट इज 16। तो देखो यही पे यहाँ पे वही लिखा है कि ABD और ABC उसका बेस AD विच इज 7 और इसका बेस AC विच इज 16, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो देखो रीजन और छोटा कर दिया है।
खाली इतना ही लिखा है ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, कि ये ट्रायंगल है जिनकी इक्वल हाइट है। तो इक्वल हाइट है तो ऑब्वियसली बेस में जाएगा, इसलिए बेस में हम लोगों ने आंसर लिख के यहाँ पे खाली 7/16 लिखा है। 7 और 16 किसी भी टेबल में नहीं आते तो इनको कट नहीं कर सकते, इनको हम लोग कट नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। बीडीसी, बी डी सी, देखो ये वाला ट्रायंगल है बीडीसी। बीडीसी का बेस है डीसी, दैट इज 9, और वापिस से एबीसी, तो एबीसी टोटल उसका हो गया कितना, एसी 16। तो देखिए सेकंड का सॉल्यूशन, बीडीसी एंड एबीसी दैट इज डीसी अपॉन एसी, 9/16। इसको भी हम लोग कट नहीं कर सकते, इसको भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, तो वो 9/16 जैसे के तैसे रहा। ओके, थर्ड सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी। ए बी डी मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल एबीडी, जहां पे एडी आपको मिल गया है 7, एडी आपको मिल गया कितना, 7 मिल गया है, और बी डी सी, बी डी सी ये आपको मिल गया है डीसी 9। तो इसका आंसर आएगा इसका एडी और इसका डीसी, मतलब 7/9 आने वाला है। तो देखो इसका भी आंसर आपको 7/9 आ चुका है। ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ये सारे के इक्वल हाइट्स ही आपको पता चलेंगे। तो इनकी क्या है, हाइट्स इक्वल है, इसलिए आपको ये इतना पता चल रहा है। फोर्थ सम में 3 अलग अलग बातें थी, लेकिन सबके जो हाइट थे वो इक्वल होने के कारण हम लोग सबका रेशो बेस में ले चुके हैं। सो अब तक हम लोगों ने जो पॉइंट देखे वो सब यहाँ पे बताए गए हैं। रिमेंबर दिस, सबसे पहली बात, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जब दो ट्रायंगल का आपको रेशियो निकालने का है एरिया का, तो उनके हाइट एंड बेसिस के प्रोडक्ट का रेशियो हो जाता है वो। सेकेंड बात, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर उनकी हाइट भी सेम है, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, तो वो बेसिस में जाएंगे। एंड थर्ड वन, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, अगर बेस इक्वल है तो वो हाइट के फॉर्म में जाएंगे। तो ये 3 मेन बातें आपको क्या करनी है इस चैप्टर में अभी तक याद रखनी है। फिर उसके बाद आपके लिए सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिस सेट 1.1 वहां पे दिया गया है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दीज सम्स, और अगर कुछ कितने 5 सम है यहाँ पे, तो ये 5 के 5 सम आप ट्राई करो